1919 में इन्होंने एक और विरोध कर दिया। इन्होंने सोचा कि और खतरनाक काम करेंगे। रॉलेट एक्ट का विरोध आया। रॉलेट एक्ट, देखो भैया, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देते ना तो हम इसको आपको बताते हैं रॉलेट एक्ट का मतलब। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने किस लिए लाया था, तो भैया देखिए इसमें क्या था, ये एक आतंकवाद से रोकने के लिए था। इनका कहना था ना रॉलेट एक्ट में कि किसी भी क्रांतिकारी को अंग्रेज जो है वो जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकते हैं। इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया। महात्मा गांधी ने कहा कि ये काला कानून है, इसका विरोध होना चालू हुआ इस कानून का। इस कानून के विरोध प्रदर्शन में एक घटना हो गई, जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को क्या हो गया जलियांवाला बाग। अब इतना डिटेल से तो जाने की जरूरत नहीं। जलियांवाला बाग में आपको पता है कि निहत्थे लोगों पे गोली चला दी गई थी। इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग का गठन किया गया और महात्मा गांधी ने इस घटना से दुखी होकर अपने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया। कहा कि हम तुमने हमको जो उपाधि दिया हम लौटा देते हैं। कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया। और महात्मा गांधी इतने दुखी हुए कि 1920 में उन्होंने क्या चालू कर दिया, असहयोग आंदोलन। और कहा कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का बाल मत काटो, अंग्रेजों का नाखून मत काटो, अंग्रेजों के कपड़े मत धुलो, उनका जूता मत साफ करो, उनके दुकान से कुछ खरीदो मत। मतलब अंग्रेज जहां भी है उनको बाइकआउट करो। जैसे अभी के बाइकआउट चाइना, महात्मा गांधी को लगा कि बाइकआउट कर देंगे तो अंग्रेज भाग जाएंगे सब। यही महात्मा गांधी गलती कर गए। महात्मा गांधी की ये रणनीति सफल नहीं हो पाई और महात्मा गांधी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, जबकि महात्मा गांधी ने कह दिया था कि तुम लोग असहयोग आंदोलन चालू करोगे ना तो 1 साल में आज़ादी मिलेगा। तो लोगों को लग गया कि 1921 में तो आज़ादी मिल ही जाएगा। आज़ादी नहीं मिला। 1922 में आगे आज़ादी नहीं मिला। अब महात्मा गांधी कहें कि ससुरा ये तो प्लान मेरा फेल हो गया, सक्सेस नहीं होगा। अब महात्मा गांधी कोई बहाना खोज रहे थे। होशियार बहुत थे महात्मा गांधी। कोई बहाना खोज रहे थे कि कौन बहाना करके हम क्या करें, ये आंदोलन को खत्म कर दें। जैसे मान लीजिए हम अभी पढ़ा रहे हैं, अभी खांसी उपट जाएगा तो खांसी का बहाना करके क्लास रोक देंगे। वैसे इन्होंने क्या किया, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एक जगह था, चौरी चौरा गोरखपुर के पास है चौरी चौरा, वहां पर भीड़ वाले असहयोग आंदोलन कर रहे थे। अंग्रेजों भाग में जाओ, भारत माता की जय कर रहे थे। तब तक पुलिस वाले उन सब पे डंडा से मारने लगे। तो भीड़ ज्यादा थी, पुलिस वाला उनको दौड़ा दिया। अब पुलिस वाला थाना में घुस गया और अपने आप को लॉकअप में बंद कर लिया और अंदर आके पुलिस वाला कहता है मारो, अब मारो। अब लॉकअप बहुत मजबूत रहता है, मारो मारो। अब भारत वाला बहुत खचरा होता है। सब गांव में आदमी को देखो, ललकारना नहीं, गांव की भीड़ कुचू कर देती है। तो गांव का कोनो कहा निकल साले निकल, तो कहा नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे। तो गौवा लग गया तो एगो बाहर से ताला मार दिया। तो अंग्रेज अंदर से कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग, आई ऑलरेडी लॉक दिस लॉकअप फ्रॉम इनसाइड। तो अंग्रेज कह रहा है आई लॉक फ्रॉम आउटसाइड। तो कहा कि इससे सुरा पगला है क्या, दोनों ओर से काहे बंद। तब मट्टी तेल होके फेंक दिया। तब वो अंग्रेजों सीबीएसई बोर्ड वाला देर से समझा कि रे साला ही तो बाहरों से बंद कर दिया, ऊपर से मट्टी तेल फेंक दिया, अब मार दिया माचिस। साला 22 आदमी, देखिए 1922 में 22 आदमी मर गया, जिंदा भूज दिया। क्या किया, जिंदा भूज दिया। अंग्रेजों को महात्मा गांधी के गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था कि आंदोलन जब जब उग्र होगा वो आंदोलन सफल हो ही नहीं सकता है। जब जब आप उतावला होइएगा सफल नहीं हो जाएगा। आपको विश्वास ना होना तो आप एक बार महाभारत देखिएगा, उससे बड़का तो युद्ध नहीं है। पूरे महाभारत में एक जगह भी आपको नहीं दिखेगा कृष्ण भगवान गुस्सा हुए, जबकि सारा लीला उन्हीं के रचल था। मार काट कराना, छल करना, जबरदस्ती सूर्यास्त करा देना, कर्ण का कवच कुंडल उतरवा देना, धोखा से द्रोणाचार्य से हथियार छुड़वा देना कि ये अस्वस्थामा हतो हता। लेकिन एक जगह भी कृष्ण भगवान गुस्सा हुए हैं नहीं हुए, नहीं। लियो टॉल्स्टॉय ने यही कहा कि भैया अगर तू गुस्सा हुए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। यहाँ गलती हो गया। चौरी चौरा में इन लोगों ने क्या कर दिया, 22 लोगों को मार दिया। अब अंग्रेजों को बहाना मिल गया, बहाना मिल गया कि रे गांधी जी तोरा चक्कर में सब हुआ है, ये हुआ है। लेकिन अंग्रेजों को डर था, महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया सब। महात्मा जान रहा था वो भीड़ को गिरफ्तार करने गया था सब, अंग्रेज तो बुझा गया सब।
ये मेन लीडर है, एकरा गिरफ्तार करेंगे तो पूरा फ्राई कर देगा। लेकिन महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया अंग्रेज। देखिए कितना दिमाग है अंग्रेजों का, कहा कि भैया एकरा गिरफ्तार करेंगे ना तो पूरा हिंदुस्तान का थाना जला देगा सब, हम लोग को अभी आजादी देना पड़ेगा। यहाँ महात्मा गांधी से गलती हो गई, क्योंकि यहाँ भी अगर असल में महात्मा गांधी नरम दल वाले थे, गरम दल वाले थे ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भैया हम आंदोलन वापस लेते हैं। तो जो भीड़ कल तक अंग्रेजों से लड़ रही थी ना, वही भीड़ महात्मा गांधी के खिलाफ हो गई कि काहे वापस लेंगे। तो करा नहीं, आप लोग ने गलत किया, जला दिया। कहा कि जला दिए तो कहा आपका दामाद था, कहा जला दिए हैं, चचरा मार रहा था हम लोग को लाठी चार दामों मार दिए, यहाँ पे कौन चीज हो गया, यहाँ पे हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि इस जो कश्मीर के किसी गांव में अगर कोई हत्या हो जाती है, अपराध हो जाता है, तो उसका सजा आप कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दीजिएगा। चौरी चौरा में हुआ है, आप चौरी चौरा में आंदोलन को स्थगित कीजिए। लेकिन गांधी जी तो होशियार, वो जान गए कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, ये रास्ता से आजादी नहीं मिलेगा, हम कितनों ढिढोरा पीटेंगे तो। क्योंकि अंग्रेज हमसे मजदूरी कराने, सर दबवाने, कपड़ा धुलवाने थोड़ी आए थे। वो तो यहाँ से कोयला ले जाने के लिए, कपास ले जाने के लिए, गन्ना ले जाने के लिए आए थे। एकरा कैसे असहयोग कहिएगा, क्या कहिएगा कि भारत माता आप भी असहयोग आंदोलन में भाग दीजिए, गन्ना निकलबे मत कीजिए, कपास निकलबे न कीजिए। सफल नहीं हुआ। गांधी जी को बहाना मिल गया। गांधी जी कहा कि ना वापस ले लेंगे। 12 तारीख को वापस ले लिए, 1 हफ्ता बाद। अब महात्मा गांधी को अभी भी अंग्रेज गिरफ्तार नहीं किया था सर, जानता था सर कि एक बुढ़ऊ को गिरफ्तार करेंगे ना तो कुल मिल के पूछ देगा सर, इसलिए महात्मा गांधी को नहीं गिरफ्तार किया सर। लेकिन 1 महीना बाद सब लोग गांधी जी को गरियाने लगे, ये बुढ़वा आंदोलन वापस ले लो, करम जल्ला कहीं का, तू काहे वापस लिया यहाँ पे। अंग्रेजों ने देखा रे साला ये तो मजा आ गया। ये क्या हो गया कि भारतीयों ने ही महात्मा गांधी को गरियाना चालू किया, अब उठा ले, अब उठा ले, अब उठा ले। तो अब बुढ़ऊ को उठा लेगा सब। अंग्रेज सब 10 मार्च को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया सर और 6 साल का सजा सुना दिया सर। ये बताओ भैया, उस समय चौरी चौरा जब कांड हुआ था तो ये यूपी में है चौरी चौरा, और महात्मा गांधी गुजरात में थे। बावजूद इसके महात्मा गांधी को 6 साल की सजा हुआ था। महात्मा गांधी ये भी तो कह सकते थे हम थोड़ी किए हैं, 6 साल की सजा हुआ। महात्मा गांधी बड़ी होशियार। जब महात्मा गांधी बीमार गए उसमें तो झूठे बीमार पड़ गए, सांस ओस नहीं लेते थे, 5 दिन पे 6 दिन पे खाना खाते थे, टेट करते थे, उठाते थे सब महात्मा गांधी को तो ढह जाते थे। यहाँ पे तबीयत खराब हो गया था। अंग्रेज का शरीर बाहर कर, बाहर कर, अंदरवा मर जाएगा तो सब ससुरा कहेगा सब गंधिया को मार दिया और हम लोग को मार डालेगा, सब बाहर कर, बाहर कर। तो सब चादर उदर में टांग के महात्मा गांधी को, यहाँ बकरी उकरी बीमार पड़ जाती तो फेंक देता आदमी, महात्मा गांधी को जेल के बाहर कर दिया सर, जा बुढ़ो। महात्मा गांधी देखे ससुरा बाहर कर दिया सर, भाग जो यहाँ से, भाग गए वहां तुरंत यहाँ पे। 1924 में जाके तुरंत कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले लिया। देखिए कितना होशियार आदमी है ये। कांग्रेस अधिवेशन में जाके कर्नाटक के बेलगाम में अध्यक्ष बन गया, ताकि पूरी हिंदुस्तान में हल्ला हो गई कि बुढ़ऊ छूट गई, लो गांधी जी छूट गए, गांधी जी छूट गए, ताकि अंग्रेज दोबारा नहीं पकड़ पाएगा। क्योंकि दोबारा पकड़ेगा, मान लीजिए किसी के घर और में रुके रहते तो तुरंत कहते थे कि बुढ़वा झूठ बोल रहा है, बीमार नहीं पड़ल था, यहाँ पे खाली बहाना कर रहा था इसे यहाँ पे। लेके भाग गया सब महात्मा गांधी को, समझ आ गया कि नहीं गया, लेके भाग गया सब महात्मा गांधी को। 24 में आके कांग्रेस के अधिवेशन में आ गया। अब महात्मा गांधी ने कहा कि एक काम करते हैं, अब कोई आंदोलन नहीं करेंगे, अभी कर देंगे तो कांड हो जाएगा, एक काम करते हैं अभी कुछ समाज सेवा कर देते हैं। तो महात्मा गांधी 6 सालों तक समाज की भलाई किया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कोरोना से भी खतरनाक बीमारी प्लेग होती है, जिसे काली मौत कहा जाता है। उस समय महात्मा गांधी बिना मास्क के, बिना पीपीई किट के कोरोना से भी खतरनाक मरीज, जिसे प्लेग कहा जाता था, उन प्लेग के मरीजों का रुई लेके घाव साफ करते थे। वो व्यक्ति जो लंदन पढ़ सकता है, आज हम आपको चैलेंज करते हैं कि बिना मास्क और बिना पीपीई किट के आप अपने रिश्तेदार का इलाज नहीं कीजिएगा। कोरोना में तो बाप बेटा को छोड़ के भाग गया, ये हाल हो गया। और उस महात्मा गांधी को, जिसको लंदन पढ़ने की औकात थी, वो मरीजों का घाव साफ किया। कोरोना से खतरनाक मरीज, काली मौत कहा जाता है प्लेग को, और 6 साल तक साफ किया, जब तक कि प्लेग की महामारी खत्म नहीं हो गई। और आज पीपीई किट में कोरोना हो जा रहा है। हम लोग जाएंगे हम किसी मरीज को जाएंगे इलाज करने, बस इतना बता दीजिएगा इस कमरे में 2 दिन पहले कोई कोरोना का मरीज था, आप कमरे में नहीं जाइएगा, जबकि मास्क और पीपीई किट के बावजूद।
राहुल दीप जी, ठीक है, डाउनलोड ऑप्शन दे देंगे। अब देखिए महात्मा गांधी अब एंट्री दोबारा मारे, आगे बढ़े। अरे भाई इतना देख लो तो तब गांधी जी के आगे बढ़े। गांधी दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। 1883 में लंदन चले गए, वापस आए, वकील बन के साउथ अफ्रीका केस लड़ने चले गए, वहां फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया, पहला आंदोलन किया, गोपाल कृष्ण गोखले वहीं मिले, गुरु बना लिया, लियो टॉल्स्टॉय से आंदोलन की प्रेरणा लिया, रस्किन से उन्होंने भूख हड़ताल की प्रेरणा लिया। भारत में आए 1915 में, और 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया, और अम्बालाल साराभाई ने इन्हें पैसे दिए थे। 16 में इन्होंने विद्यार्थी जीवन बिताया और कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने का। वहां इन्हें राजकुमार शुक्ल भी मिले थे, जो इन्हें बिहार आने का न्योता दिए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, 1 साल तक हमें विद्यार्थी जीवन जीना है। उसके बाद 1917 में चंपारण 3 कठिया पद्धति बर्बाद कर दिया, मतलब 20 कट्टा में 3 कट्टा, इसे 3 कठिया कहा गया, नीले जमींदारों के खिलाफ। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर में भूख हड़ताल कर दिया। 19 में रॉलेट एक्ट कर दिया। 19 में जब जलियांवाला बाग हो गया तो महात्मा गांधी बहुत विक्षुब्ध हो गए। 20 में असहयोग आंदोलन हुआ, लेकिन 5 फरवरी 1922 को जलियांवाला चौरी चौरा हो गया, जिस कारण महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया, और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्वेश्चन पूछेगा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण जलियांवाला बाग था। उसके बाद क्या हुआ, 1924 में छूटे तो कर्नाटक में बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए। 24 से लेकर 30 तक यानी 6 साल तक रचनात्मक कार्य एवं समाज सेवा की भलाई की काम किया था। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े।